तो आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। तो आज के वीडियो के लिए फिर से आपको प्रणाम। आज हमारी सामुदायिक कार्यशाला का तीसरा दिन और अभी हम सब नए डिपार्टमेंट में मौजूद हैं और आज के कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। उसको पढ़ने का कार्य करेंगे रश्मि मेमवाल और पूजा जोशी। रश्मि मेमवाल इसका संचालन कर रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह सर। प्रथम दिवस की रिपोर्ट है उसको हम सभी के मध्य में साझा करने का प्रयास करेंगे। और आज की हमारे मुख्य अतिथि हैं आदरणीय सम्मानी श्री किशन सिंह बल्ला जी। और आज की थीम है हमारी पर्यावरण शिक्षा एवं दायित्व। तो आप सभी इस वीडियो से आज के कार्यक्रम के से रूबरू होंगे। तो आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आप सभी के समक्ष के साथ विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रिजवाना सिद्दीकी द्वारा अतिथियों को धन्यवाद प्रेषित किया गया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए परिसर के कुल सचिव तथा निदेशक द्वारा भावी शिक्षकों के कर्तव्यों से समस्त प्रशिक्षणार्थियों को अवगत कराया गया। कार्यक्रम का केंद्र कुलपति द्वारा प्रस्तुत जीवंत घटनाओं से परिपूर्ण वक्तव्य रहा। समस्त संबोधनों के पश्चात विभाग सत्र का अंत हुआ। द्वितीय सत्र का प्रारंभ किरण सेवा समिति शामली मुजफ्फरनगर से जुड़ी अधिवक्ता डॉक्टर ऋतु जैन द्वारा किया गया। इनके द्वारा ऑनलाइन माध्यम से समस्त प्रशिक्षणार्थियों को तो रिपोर्ट मैम लोगों द्वारा प्रस्तुत करने के बाद आगे के कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हमारे देवेंद्र सिंह चंडियाल सर। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच कुछ टाइम बाद आएंगे तो समय का हम यूज कर लेते हैं उसमें आपका तो आज संरक्षण अधिनियम बनाया गया है 1980 की शुरुआत प्रतियोगिता से फिलहाल यहाँ पे हो रही है। 1992 तो किस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हुए 1986 हमारी मैम जी लोग यहाँ पे बैठे हुए। अगला क्वेश्चन वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया 1980, 1982, 1984, 1986 में। ए पीयूष सर यहाँ पे तामीर के लिए हमारी क्लास से देवेंद्र सर मंच पर मौजूद, उनका भी स्वागत। तो कुछ प्रतियोगिता संचालित करते हुए बाईं ओर से विनीता मैम, उनके बगल में ललिता मैम जी, देवेंद्र सर, पूजा प्रकाश मैम जी, तो उनका भी स्वागत, अभिनंदन। तो कुछ का पहला राउंड कंप्लीट हो गया और हमारे परम आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र सिंह चंडियाल सर शायद परिणामों की घोषणा करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नहीं, पहला राउंड कंप्लीट होने के बाद सेकेंड राउंड शुरू। विश्व जल दिवस, तो सभी पर्यावरण दिवस, हमारे विश्व डिपार्टमेंट के शिक्षार्थी प्रतिभाग करते हुए। राइट आंसर। पक्षी विज्ञान केंद्र स्थित है। बंगलुरु, धनबाद,
विघटक है, जीवाणु फफूंद दोनों कोई नहीं। Wrong answer. अनुभव दोनों है। हल्ला मत कीजिए, आप लोग नीचे में लोग काम कर रहे हैं। जागरूकता से विकास होता है। बैक साइड से भावात्मक पक्ष का, ज्ञानात्मक पक्ष का, क्रियात्मक पक्ष का, ये सभी आगे सभी आदमी हैं जिससे पहले पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे एमएड फर्स्ट एंड थर्ड सेम के मुझे लोग कोलाज मेकिंग करते हुए कंपटीशन हो रहा है, देख सकते हैं। और इसे कंडक्ट कर रही है हमारी आदमी डॉक्टर अंकिता मैम जी। आज के मुख्य अतिथि हमारे डिपार्टमेंट में पहुंच चुके हैं। तो आज के मेरे गेस्ट, मेरा हार्दिक स्वागत। तो मंचों को पधारते पूजा प्रकाश, आदरणीय डॉक्टर ममता गांडवाल जी, आदरणीय सरोज जोशी जी, आदरणीय डॉक्टर विनीता लाल जी एवं समस्त शिक्षणेतर कर्मचारीगण, दीपक कोलिया जी, आनंद कुमार जी, मलड़ा जी को पाकर हम अपने बीच में पाकर अत्यंत प्रसन्नता का माहौल है एवं हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारे पास शब्द कम है आपका आभार जताने के लिए। सामुदायिक कार्य के अंतर्गत जैसा कि आप सभी को पता है, प्रोफेसर रिजवाना सिद्दीकी जी एवं समस्त सम्मानित शिक्षकों से निवेदन करते हैं कोई मंच पर आए और ज्ञान के प्रतीक दीप प्रज्वलित करें। दीप ज्योति परम ज्योति, ज्योति दीप ज्योति जनार्दन, दीप हरतु पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। आरोग्यं सुख संपदः द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते। ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय, गुरु ज्योति नमोस्तुते। की
मैम प्लीज़। आदरणीय डॉक्टर और गौरवान्वित महसूस मैं भी कर रही हूँ कि सर हमारे बीच में हैं और हमारे बच्चे इनके विचारों से लाभान्वित अवश्य ही होंगे, क्योंकि सर को कई सारे खिताबों से नवाजा गया है, बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है। सर की प्रोफाइल मैंने बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के ग्रुप में मॉर्निंग में साझा की। उम्मीद करती हूँ कि हर एक बच्चे ने उनका जीवन परिचय पढ़ा होगा। जीवन परिचय पढ़ने के साथ ही मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगी कि सर को वृक्ष पुरुष के नाम से भी संबोधित किया जाता है। पूरे उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश के लिए एक मिसाल है। इनका जीवन हमें अनुसरण करना चाहिए, इनसे हमें सीखना चाहिए। इनका जो ब्रह्मांड है वो बचपन से, अब बाई बर्थ है या सर कैसे इतना ज्यादा इतना बड़ा काम, इतना बेड़ा उठा सकते हैं, मैं खुद आश्चर्य में हूँ। तो मैं चाहूंगी आप हमारे बच्चों को स्पेशली ये बताएं कि कितनी दृढ़ इच्छा आपके पास है, कैसा आपका टीम वर्क है, आप एक रोल मॉडल हैं। और हमें ऐसा रोल मॉडल, ऐसे महानुभावों की आवश्यकता भी है इस कम्युनिटी वर्क में, क्योंकि ये सामुदायिक काम है। तो हमें ऐसे ही व्यक्तित्व की जरूरत भी है। और ये हमारा बच्चों का जो मॉर्निंग में पर्यावरण शिक्षा पे एक सर हमारे यहाँ पे अभी क्विज कॉम्पिटिशन भी हुआ है, तो बच्चे आपको सुनने के लिए बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। आपसे अब व्याख्यान आपका सुनेंगे तो और भी प्रभावित होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका शिक्षा सरकारी में। आगे के लिए मैं मंच दे रही हूँ देवेंद्र को, देवेंद्र आइए। बीड़ू बापू बाड़ू मासा हमारी राष्ट्रीय धुन पर बजता है और उस पर आज तक उसका कोई कोलोन चेंज नहीं हुआ, उसमें कोई हाइब्रिडेशन नहीं हुआ है। तो एक किसान अगर अपने खेत खलियान बंजर, जहाँ पर बिल्कुल पथरीली एरिया है, खूब धूप आती है, जहाँ कभी पानी की उसको जरूरत ही नहीं, ऐसी जगह बीड़ू के 4 पौधे लगा दो, साल में आपने 10, 20, 50 किलो जितना भी अंजीर आप पैदा करेंगे लगाइए। अगर वो 500 रुपये किलो है तो हमारा जो अंजीर है वो 700, 1000 रुपये किलो जरूर बिकेगा, क्योंकि बिल्कुल प्योर जैविक है। तो हम अपनी वाटिका में बीड़ू के भी पौधे लगवा रहे हैं और जिससे बहुत अच्छा हो सकता है। क्षेत्रफल में फैल चुके हैं, तो उन वनों में हाथ से हमने कहीं से नाशपाती या शिवलाख नहीं लगवाए। पहले खुद प्रैक्टिकल किया, उसके बाद जो वहाँ के माली थे, जो भी कर्मचारी थे, उनको भी सिखाया। तो आज उन पूरे हमारे 13 शांति वनों में 10, 20, 50, 100, 200 मेहल के पौधों और घिंगारू के पौधों में क्या लगा रखा है? नाशपाती। 2 प्रकार की नाशपाती, गोल और तुमड़ी हो रही है। जहाँ पर गर्मी वाला क्षेत्र है वहाँ गोल हो जाता है, जहाँ अच्छी ठंडे है तो वहाँ पर तुमड़ी हो जाता है। और हाइट होगी तो रेड चेरी और ग्रीन चेरी ऑस्ट्रेलिया की नाशपाती भी हो रही है। तो 4 प्रकार की नाशपाती तो हम ऐसे ले सकते हैं, वैसे सेब। तो करना क्या है, हमारे आसपास अपने गांव, वन पंचायत, खेत खलियान, रोकड़ू, जहाँ भी मेल के पौधे आप कटिंग करवा दो, बहुत आसान है। जनवरी, फरवरी, दिसंबर 3 महीने उसकी कटिंग चढ़ जाती है। तो हर साल अगर 10% पौधों में भी हम नई नई कटिंग लगाते रहे हैं खेल खेल में, तो हमारे पूरे क्षेत्र में नाशपाती और सेब की पट्टी बनेगी। अब हम कहेंगे कि बंदर आएंगे, लंगूर आएंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? 10% चलो बंदर, लंगूर, गुड़ी ने खा दिया, सब जानवर कभी नहीं हो जाता। 20% भी अगर आपने तोड़ के बेच लिया, सिर्फ 20% सेब नाशपाती जैसे काफल तोड़ते हैं ऐसे आपने बेच लिया, तो बाकी आपका 70% बचता है। तो 70% आपका टूट जाए, सड़ जाए, गल जाए, कोई बात नहीं। जब सामग्री हमारे पास उपलब्ध होगी फिर ट्रकों के हिसाब से, तो कॉर्नर तो भी बढ़ेंगे। तो जहाँ बियर बनती है, वाइन बनती है, शराब बनती है, उनके साथ सरकार का ठेका होगा। वो उन गाँव में अपने ड्रम ले जाएंगे, आपको लेबर लगा के सारे टूटे फूटे जितने सड़े गले नाशपाती सेब में ड्रमों में बनाना होगा, सील लग जाएगी। 90 दिन जिस दिन होगी आपका तो लैंड तैयार हो गया, उसको बियर कंपनी ले जाएगी। तो हमारे को पूरा 100% उसमें फायदा हो गया। 70% सड़े गले का भी मिला, 10% में फल तो सब्सिडी हमारे क्षेत्र के कर दिया। हम 20% की सबसे तोड़ के अगर सेव करें तो एक रेगुलर इनकम हमको क्रेडिट हो सकती है सेव नाशपाती से। मैं जब कक्षा 6 में प्रथम बार GIC बागेश्वर में
वर्ष 1977 में एडमिशन लेने गया। मेरे साथ मेरे गांव के गुरु रमेश जोशी जी थे। तो वहाँ पर कोई माली जी काम कर रहे थे। उन्होंने मेरी सिफारिश लगाई कि ये मेरे चाचा का बच्चा है, इनको पानी देते रहना बहुत जरूरी, क्योंकि वहाँ कनिस्टर से पानी लाते थे, वो पानी पिलाते थे। अब तो खाए लगते। तो मैंने वो उनकी मेहनत और जो नाश्ता कराते चलते चलते सीख गया। घर जाके पहले बार तो कस्टे समय पर नाश्ता में कटिंग करा तो कैसे होगी 4 को मीटिंग करके। आज हम इन फोटो इसमें आपको सालों को इस तरह करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जीवन रहेगी और दीर्घकालिक तक वो पौधा बना रहेगा और बहुत अच्छे हमें अपने क्षेत्र से इनकम। हमें रिंगाल के बारे में और बांस के बारे में समझाना पड़ेगा आने वाली पीढ़ी को, क्योंकि आज भी हमने 4 प्रकार का बांस पाल रखा है, रिंगाल पाल रखा है। किसी पड़ोसी को जो लोग चाय पीते ही नहीं वो हमारा काढ़ा जरूर पीते। तो हम डालते क्या है, हमारे पास तुलसी होती है, 2 पत्ते वो डाल दिए, लेमन ग्रास होता है, थोड़ा सा वो डाल दिया, रोजमेरी होती है, थोड़ा वो डाल दिया हमने, अदरक हमारे पास 24 घंटे खेत में पड़ा था, हम उसको ला के डाल देते। अब इसके बाद जो चाय की पत्तियां होती हैं हम कभी तोड़ना ना सुखा, जो भी नए पत्ते 4 लाके तोड़ के खिला देते। सूखी चाय तो सबने की होती है, ताजे पत्ते की चाय की उसके लिए तो स्वाद ही कुछ और होगा ना, चाहे वो किसी प्रकार से लोगों को अच्छा लगता है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर चाय पीनी पड़े तो इस प्रकार की पीना तो हम उसको दूध डाल के और उसमें इस प्रकार का बना देते हैं जो कई प्रकार के नुकसान प्रदान करता है। तो चाय में खर्ची में आप देखिए, कभी मैंने अनुभव किया, जो चीज़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है उसमें छोटी वाली चीड़ियाँ होती हैं, जैसे हमारे घर गाँव में घी के रुई कहते हैं। कोई चीड़ियाँ खाने में जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, लेकिन घी वाली होती हैं तो बड़े आराम से हटा के उसको खा लेते हैं। तो आप देखेंगे कि रुद्रांश में भी वो चीटियाँ पड़ी होती हैं, चाय की पत्ती में भी वही चीटी होती है, और आपकी जिसका गजरा बनता है और न्यूनी एक फूल होती है उसमें भी वही होती है। इसका मतलब कीटियाँ संकेत देती हैं, बादाम किशमिश काजू अखरोट में तुरंत कीटी कहीं से जाती है, और ये वास्तव में हमारे मानव जीवन के लिए कितनी उपयोगी होगा। हमने जो भी अपने आज तक वन बनाए उनका नाम भगवान के नाम पर रखा। शांति वन रखा, सही शांति वन रख दिया, नंदा राजा 2012 में जब हमने नंदा स्मृति बैठकाएँ रखी। कभी आप जरूर मेला देखने जाएंगे तो मेला डूंगी में हमारे पास नंदा स्मृति बैठका भी नहीं। कांडा क्षेत्र में अगर आप जाएंगे, कांडा क्षेत्र में यदि आप जाएंगे तो बगड़िया सब में नक्षत्र बैठका भी करीब 40 हेक्टेयर क्षेत्र में विद्युत है सकता है। उसमें हमने लगातार करीब 1000 खिड़कियाँ, 25 घाट और 50,000 से गड्ढे खुदान कर 25,000 पौधा जीवित है। बात उसमें पत्ते के और कई पत्रकार और मीडिया उसमें विरोध करने लगी थी, ये धसा लगी थी पत्ते की कॉर्पोरेट ने उनसे इस कार्य को रोकना पड़ा। तो लेकिन एक जैव विविधता ऐसी है कि प्रमुख वन संरक्षक जो है प्राकृतिक बार मिल जाते हैं, उनके पास दूसरा कोई ऐसा बल नहीं। पंचकोराली कभी जाएंगे तो लगड़िया दल के पास, तो वहाँ पर शांति वन देखेंगे 15 हेक्टेयर का। तो उसी में आज भविष्य ने अपना अमृतकाल के सरोवर बना दिए हैं। तो 7 वर्ष में प्रति वन विभाग का कोई फंक्शन होता है तो उसी क्षेत्र में जाता है। कारण क्या है कि आपको 10,000 पूरी जैव विविधता दूसरी प्रजाति उसमें दिख रहे हैं। तो ये बातें हुई आपने बड़ी तन्मयता से सुनी। तो हमारी जो अब तक जो बातें हुई थी पर्यावरण बनाए रोजगार पर, इस प्रकार की अगर हम बातें और ऐसे सब्जेक्ट अपने छात्रों के बीच करते हैं तो जरूर वो अपने आसपास ऐसा वातावरण, ऐसे पौधों का संरक्षण करेंगे। तो हमें बहुपयोगी उपयोगिता को बताते हुए कोई भी पौधा नुकसान नहीं होता, जीवित को हम इस प्रकार से खराब करें। बहुत अच्छी उपज और ऐसी खेती का दूसरी नहीं हो सकती जैसे हमारा स्वभाव है, लेकिन उसका फायदा हम जनमानस को नहीं, सिर्फ एक विवाद को होता है। बहुत कुछ बोलते हैं। एकाग्रता बनाना बड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन हम इतने एकाग्र हो गए कि आपके प्रभावशाली विचारों का ही परिणाम है। आपने वृक्षारोपण, पौधारोपण, फल फूल, चारा पत्ती, जल संवर्धन इत्यादि
का प्रभाव के बारे में बताया और आपके विचारों से हमारे उत्तराखंड में काफी पलायन बढ़ते जा रहा है, गाँव खाली होते जा रहे हैं। अगर आपके विचारों को वास्तव में अगर गवर्नमेंट सुझाव देना चाहती है तो इससे मुझे लगता है कि अवश्य पलायन जरूर रुकेगा, क्योंकि कार्य पलायन आयोग ही बने हैं, कई चीज़ें हैं, लेकिन वो कागजी कार्रवाई में सीमित रह जाते हैं। लेकिन सर ने इतने महत्वपूर्ण है, हाँ, जड़ी बूटी के बारे में बताया और खेतीबाड़ी के बारे में बताया, कई चीज़ों के बारे में बताया, वो अवश्य ही पलायन को रोकने में मदद करेगी। और सर ने स्थानीय पेड़ पौधों का चिकित्सकीय प्रभाव के बारे में बताया, जो हमें रोजगार के अवसर पैदा करेगी। हम सभी पर्यावरण के किताबों का भंडार महोदय आपके पास है चिकित्सा, स्वास्थ्य, जड़ी बूटी, पर्यावरण के किताबों का भंडार। ज्ञान देकर छात्र छात्राओं को दिया आपने आभार, ज्ञान देकर छात्र छात्राओं को दिया आपने आभार। अब निश्चित रूप से करेंगे हम पर्यावरण के लिए सकारात्मक सुधार, निश्चित रूप से करेंगे हम पर्यावरण के लिए सकारात्मक सुधार। व्यक्त करने आया हूँ आपका आभार। तो सर जो है क्विज प्रतियोगिता का परिणाम घोषित कर रहे हैं। और दूसरे राउंड में कुल 10 प्रश्न पूछे गए, जिसमें बीएड फर्स्ट ने 16 और बीएड थर्ड ने 11 अंक प्राप्त किए। आगे रहा और द्वितीय में बीएड प्रथम, तो आप सभी प्रतिभाशाली हैं। ध्यान रखिएगा कि टाइम की बाध्यता है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो सर हमारे सामने है, तो आप हैंड रेज करिए और सर से क्वेश्चन कर सकते हैं। रोल नंबर 1। कि जब बेटियों के जन्म पर आपने पौधों का मतलब उनको भेंट दी, तो आप उस टाइम पर मैं सोच रही थी कि समाज की मानसिकता कैसी होगी जो आपने ये निर्णय लिया कि बेटियों के जन्म पर ऐसा दिया जाए। तो मेरा प्रश्न ये है कि समाज की मानसिकता पर आपने मतलब क्या ऐसा विचार किया कि मुझे बेटियों के ही जन्म देना चाहिए ऐसा? नंबर 1 ऐसा था, मेरी कोई बहन नहीं थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी, हम भाई भाई थे, हमें कभी बहन का हाथ की राखी बांधने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। और जब भी किसी की सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने हमें इतना अच्छा लेक्चर दिया। सर, जैसा कि आपने बोला कि प्रकृति से प्यार होगा तभी हम संरक्षण कर पाएंगे। एज अ टीचर हम लोग शिक्षा को ग्लोबलाइज इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं, तो हम क्योंकि हम लोग पहाड़ों में रह रहे हैं, हम शायद पैदा होते ही प्रकृति प्रेमी बन गए हैं, लेकिन कल को हमें ऐसे स्कूलों में भी पढ़ाना होगा जहाँ पे हम जो आपने बात की कि 10 हेक्टेयर की हम डिमांड कर सकते हैं गवर्नमेंट से, हम सरकार की बातें करी, विभिन्न विभागों की बात करी, लेकिन मेरा प्रश्न है कि व्यक्तिगत स्तर पे हम अपने बच्चों को एज अ शिक्षक प्रकृति प्रेमी कैसे बनाएं? ये बहुत सुंदर आपने सवाल पूछा। मेरा ये मानना है कि अगर विद्यालयों को कहीं न कहीं अगर सरकार जगह उपलब्ध करा के दे, घेरवाल करके दे और उसकी पूरी 50% देखरेख करे, उस कैंपस में सिर्फ 10 साल 5 साल विद्यालय परिवार ही जाएगा। यदि उतनी बार जाएगा तो वो बच्चे अपने लगाए पौधे देखेंगे, उनसे बात करेंगे, जो वो किताब में पढ़ रहे हैं, जो वैज्ञानिकों ने कहा है कि पौधे भी बात करते हैं, वहां जाके उसे एहसास होगा कि मैं पेड़ पौधे से बात कर रहा हूँ। तो ये चीजें जो शिक्षक बच्चे के मन मस्तिष्क में जो बात डाल सकता है व्यवहारिक रूप से, उसको दूसरा समाज नहीं कर सकता। यदि आपके पास जगह नहीं है तो आप 50 गमले बना सकेंगे। यदि आपने 25 प्रकार के जड़ी बूटी के वहां पर लगवा दिए, अब तो भी चाय या लेमन ग्रास, लेमन की, ग्रीन टी बाहर से करने की कोई जरूरत नहीं।
हम बच्चे को घर का बैग बना सकते हैं स्कूल के छोटे से कैंपस में। हमारे पास नहीं है जगह की उपलब्ध, हम ऐसे इंटीरियर एरिया में पढ़ा रहे हैं, तो हमें जो वास्तव में किताबी ज्ञान है इस प्रकार AQI बहुत बढ़ रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रही है। दर्द कर देता है, उस समय जो उसकी रूह का काढ़ा या पंचांग ले दिया जाए तब आता है। तो शरद पूर्णिमा को सभी मातृशक्ति बिल्कुल बर्द करती है और पूर्णिमा के दिन खीर बनती है, उस खीर को छत में रखा जाता है, फिर रात को जो पाला पड़ता है सूर्य उस खीर को खाया जाता है। इतना उसमें प्रोटीन हाइजीन बनता है। तो पंचवटी में भी भगवान रामचंद्र जी ने यही खीर खाई थी, तब अशोक वाटिका फतेह कर पाए। तो वो लटजीरा बहुत होता है हमारे वहाँ। तो ऐसी कई चीजें हम अपने गार्डन में कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजें। धन्यवाद। सत्य बृहद ज्ञान के लिए तो हमारे पास शायद एक सप्ताह भी कम होगा, क्योंकि इतना इनके पास बृहद ज्ञान है कि हम सुनते ही जाएं और प्रसन्न ज्ञान देते ही रहेंगे। वो वाली स्थिति हो रही है, लेकिन कुछ हमारी एक्टिविटीज आगे की सेशन की भी हैं। तो अभी 10-15 मिनट का लेक्चर बचता है, टी ब्रेक भी आपका होना है। तो हम ब्रेक के बाद अभी फिर मिलते हैं। और सबके सम्मान में 2 लाइन आपस में कहना चाहूंगी। सम्मान हर कृषक का वंदन से कम नहीं है, सम्मान हर कृषक का वंदन से कम नहीं है, इनका गली बगीचा नंदन से कम नहीं है, इनका गली बगीचा नंदन से कम नहीं है। धरती की यह खुदा है जो सबका पेट भरते हैं, धरती की ये खुदा है जो सबका पेट भरते हैं, इनकी चरण की माटी चंदन से कम नहीं है। एक जैसे रहे, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है। ये च्यूरे का पौधा है, ये लूकाट का पौधा है, दोनों एक जैसे लगते हैं, फल भी इसमें दोनों में सेम आता है। लेकिन इसका पौधा काफी बड़ा होता है, इसका उतना बड़ा नहीं बन पाता, लेकिन काफी दीर्घकालिक पौधे हैं दोनों। अब इस पौधे में इतना आयरन खाइए आप, जैसे डॉक्टर हमेशा आपको 2 दिन की 3 दिन की दवाई मिलती है, 5 दिन की मिलती है। वही कारण है कि पेशेंट का एग्जामिनेशन करना ये भी है। तो एक पौधा है इसको गुलमा और शुगर फ्री का भी पौधा कहते हैं। इसमें फ्लावर भी बहुत अच्छी होती है, तो किसी स्थान पे इसको लगा लीजिएगा। इसके पत्ते 3 दिन आप खाइए तो चौथे दिन आपका शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो जो पेशेंट्स अच्छे से इंस्टीट्यूट से वापस आए, सोच रहे कि कभी शुगर का नहीं शुगर देंगे, जहाँ बेलपत्र और सदाशिव के पौधे नहीं मिल पाते शिव अर्चना के लिए, तो वहाँ इसी को चढ़ाया जाता है। और जिनका व्रत होता है, जो उस दिन लहसुन नहीं खाते, तो इसके पत्तों को खाते हैं। तो आप कभी भी इसका ही छोटा सा पत्ता मुंह में लीजिए और खाइए, तो आपको अपने साग भाजी में लहसुन डालने की कोई आवश्यकता नहीं। और कभी कभी सावन के महीने में बच्चों को भी क्रश करके अगर इसके पत्ते खिला देंगे, तो आपको एबेंडाजोल की गोली बच्चों को देने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे पेट के कीड़े मर जाते हैं। और हमारे वहाँ शिव अर्चना होती है, बड़ा वैज्ञानिक महत्व की सावन में भी क्यों ऐसे काम किए जाते हैं। और सारी जगह से बेल के पत्ते करके मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं, और उसके बाद नदी में उसको प्रवाहित किया जाता है, इसको कहते हैं। ये दोनों पौधों को हमारे हिंदू धर्म में पूजा की जाती है। पुत्री जीवक, पुत्रांजलि, और इसका बॉटनिकल नाम पेपल मरबरी, पारिजात, हार सिंगार, नाइट जेसमिन, कई नामों से इसको पारी नाम से जाना जाता है। इसी पौधे में इसी के पत्तों पर शोध हुआ था। तो इससे पहले से भी हमारे धर्म ग्रंथों में है कि उन लोगों ने जो निसंतानी है, उन्होंने इन दोनों की पूजा करनी चाहिए, पारिजात और पत्रतूत की। अब कारण क्या है, आज तो वैज्ञानिकों ने निकाल दिया कि इसमें जो सीड होती है जर्मिनेशन बढ़ाने के लिए 100% कारगर है। बाबा रामदेव जी पुत्री प्रयास हो, उसे बिगाड़ने के प्रयास आज ना हो। जिस दिन हमारा मानवीय सामाजिक पर्यावरण बिल्कुल विशुद्ध बनता है,
तो उस दिन इतना हल्ला गुल्ला करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो वास्तव में थोड़ी बहुत कमियां हमें प्राकृतिक रूप से आ रही हैं, परिवर्तन के कारण से आ रही हैं, वो भी दूर हो जाएंगी। अब पर्यावरण में परिवर्तन क्या हो रहा है, पूरे क्षेत्र में जहाँ आप उत्तराखंड में देवदार के पौधे देख रहे हैं, सिर्फ बीज जमाव जोशीमठ के अलावा दूसरी जगह नहीं हो रहा है। आपने अल्मोड़ी में कितने साल से देवदार देखे होंगे, जब से कोई नया पौधा देखा? तो यही परिवर्तन जो हमारे मौसम में आ रहा है वो दिखाई दे रहा है। पेड़ तो जैसे तैसे अपने को बचाए रखें। दोबारा कुछ पौधों के साथ जुलाई अगस्त में आने का पूरा प्रयास करूंगा। यहाँ अल्मोड़ी में आपने बीर बाजार देखा, तो आप भी सड़क के किनारे किनारे पूरा बीएड प्रशिक्षित जितने हैं, जुलाई में तय कर सकते हैं कि हम रोड के किस स्थान पर हम वृक्षारोपण करें ताकि वो हमेशा बने रहे। उसके लिए यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी या जिस विभाग के भी अंतर्गत ये सड़क है, उस समय हम उस डिपार्टमेंट के मुखिया उनके अधिकारी को भी बुलाएंगे ताकि वो हमें ट्री गार्ड या अन्य व्यवस्थाएं करेंगे, या जो लोकल के स्थानीय पर्यावरण प्रेमी उस पर काम कर रहे हैं तो उस पर भी उनको भी हम साथ में बुला के लाएंगे ताकि हम जो ये पौधे लाए हैं उस समय भी 2-4 जोड़ा यहाँ पर लग जाए तो आने वाले समय में ज़रूर आपकी याद में भी और आपके सहयोग से भी आने वाले जो अन्य प्रजाति हैं उसमें बात वो प्रेरणा लेंगे। और आपको भी लगेगा है कि मैं तो विज्ञान का छात्र नहीं हूँ, लेकिन हमने कभी सुना था लोगों के मुंह से और पढ़ा था कि पेड़ पौधे भी बात करते हैं। मैं 99 में मेरा कूल्हे का ऑपरेशन हुआ, मैं पोल बाल्टी खेलता था, पटकी लगी तो मेरा कूलर रिप्लेसमेंट हुआ, तो मुझे चंडीगढ़ पीजीआई में तो वृक्ष प्रेमी एक आदर्श व्यक्तित्व मेरे प्रेमास्पद उनका व्याख्यान जो है समाप्त हमारे मुख्य अतिथि महोदय की का समापन लगभग हो चुका है। और उनके द्वारा प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र में हमें कई पेड़ पौधे, कई वृक्ष, फ्लाइंग, खेती बाड़ी, इसी के साथ इस वीडियो को इतना ही। आप सभी को मिलूंगा कल एक नई वीडियो के साथ। क्षेत्रों को कवर करने का तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम फैलक, और अपनी जय माता। जानकारी प्रदान की जो हमें काफ़ी संवेदनशील बनाती है। जो हमारी अपनी बोली भाषा लोकल की होती है, वो जो पर्यटक आते हैं, शोधार्थी आते हैं, उन्हें भी हम किस प्रकार से बताएं अपनी बोली भाषा के साथ साथ। तो हम काव्य गोष्ठी भी कराते हैं ताकि साहित्य सर्जन और लोगों की मनस्थिति का पता होते रहे। अब तक हम करीब 150 से ज़्यादा बागेश्वर में विभिन्न स्थानों में काव्य गोष्ठी करा चुके हैं और परिवार से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन जनपद बागेश्वर में उसका संयोजक मैं ही था। तो मेरे जो साहित्यकार दोस्त थे उन्होंने कहा कि महाराज जी इतना काम करते हो, इतना भंडार पड़ा है, तो एक लाइब्रेरी भी आपकी होनी चाहिए। तो फिर अब जगह तो मेरे पास अपने रहने की व्यवस्था नहीं थी, तो बरामदे में ही 2 अलमारी दी गई लोगों के द्वारा। तो उसमें मेरे पास अभी जो साहित्यकारों ने दी निःशुल्क मुझे भेंट, तो करीब 350 बुक्स हैं जिसमें ज़्यादातर कुमाऊनी बोली भाषा की हैं। आप जब भी आपका स्वागत करते हैं। अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, पर आज जिस व्यक्तित्व से हम मिल रहे हैं, आप उनकी छवि देखिए, कितनी सरल, कितनी सहज, उनका वक्तव्य कितना स्वाभाविक लग रहा है। ज़रा भी उसमें कोई कृत्रिमता ऐसे महसूस नहीं हो रही है। और ये तभी हो सकता है जो व्यक्ति प्रकृति से जुड़ा हुआ था, क्योंकि प्रकृति हमें सरल सहज होना सिखाती है। और उन्होंने जो पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, वो वास्तव में सराहनीय तो है ही, लेकिन आसान भी नहीं रहा होगा, बहुत कठिन रहा होगा। मुझे तो ये सारे पौधे एक ही जैसे दिख रहे हैं, मुझे कोई अंतर नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे इतना परिचय नहीं है, लेकिन उनको इतनी बारीकियों से इनके बारे में पता है, जैसे कि वो इनसे बातचीत करते हो, इन्हें जानते हो, वो इन्हें जानते हो और ये उन्हें जानते हो, दोनों एक दूसरे से परिचित जैसे महसूस हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जितना ज्ञान उनके पास है, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कुछ घंटों में हम वो ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि उनका इस दिशा में एक जुनून है, क्योंकि 10 लाख से ऊपर पौधे लगाना तो कोई जुनून की ही बात हो सकती है। तो उनका जुनून है इस दिशा में, इसलिए उन्होंने इतना सराहनीय योगदान दिया है। वो अपने काम में ही व्यस्त हैं, उन्हें कोई प्रसिद्धि के लिए उन्होंने ये काम नहीं किया, क्योंकि उनको इस काम के प्रति जुनून है, प्रेम है, और ये एक तरह से देखा जाए तो ये मानव कल्याणकारी काम को कर रहे हैं।
हम में से कितने लोग होते हैं जो अपने अलावा दूसरे के बारे में सोचते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तित्व जो हमारे समाज में है वो हमें भेंट स्वरूप वो धरती दे के जाना चाह रहे हैं जो हमारे लिए सुखदायी और कल्याणकारी बन सके। ऐसा हम लोग नहीं सोच पा रहे हैं। हम में से बहुत से लोग जहाँ तहाँ कूड़ा फेंकते हैं, हमें कब पता नहीं होता कि हमारे आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम पानी बह रहा है तो हम उसे बहता देखते रहते हैं। हमारा प्रकृति के संरक्षण की तरफ शायद हम पढ़ रहे हैं एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल एजुकेशन, लेकिन हम कर कुछ नहीं। शायद उन्होंने जिस वक्त उन्होंने शिक्षा ग्रहण की होगी उस वक्त ऐसे विषय पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि हम प्रकृति के बीच में रहते थे, उसके साथ ही हमें जीना होता था।